नमो नमः। संस्कृत वर्ल्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 10th क्लास की मणिका का संस्कृत का मॉडल पेपर, यानी हमारी जो 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड की मणिका बुक है उसी का हम आज मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हैं, क्योंकि हमारा जो है 22 फरवरी को संस्कृत का पेपर है 10th क्लास का। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आज अपने यूट्यूब चैनल पर एक मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और उनको हमको कैसे सॉल्व करना होता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, अपठित अवबोधनम, एक अपठित गद्यांश रहेगा, उसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका जवाब हमको देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं। एकदः एकः नरः सरोवरतटे अभ्रमत्, सः गम्भीरचिन्तने रतः आसीत्। सहसा वानराणां शब्दे तस्य ध्यानभङ्गो अभवत्। सः अपश्यत् यत् रक्तवर्णाः अतिविकरालाः वानराः नातिदूरे आसन्। सः धावितुम् आरभत। तं धावन्तं दृष्ट्वा वानराः अपि अनुधावितवन्तः। भीतः सः तीव्रगत्या धावितुम् आरभत। माधाव भयं त्यक्त्वा तत्रैव स्थिरः भव इति कस्यचित् वृद्धजनस्य उच्चस्वरं श्रुत्वा सः तथैव अकरोत्। तं स्थिरं दृष्ट्वा वानराः अपि तत्रैव स्थितवन्तः। साहसं कृत्वा निर्भीकदृष्ट्या सः वानरान् अपश्यत्। तं निर्भीकं दृष्ट्वा वानरसमूहः पलायिताः। अहो आश्चर्यं! कीदृशः चमत्कारः! अनेन अनुभवेन तस्य ज्ञानचक्षुषी समुन्मील्यते। तेन ज्ञातं यद् आपत्तिभ्यः मुक्तिः दृढसङ्कल्पेन साहसेन धैर्येण च भवति, न ताभ्यः पलायनेन। किं भवन्तः जानन्ति एषः नरः कः आसीत्? एषः आसीत् स्वामी विवेकानन्दः। ये एक पैराग्राफ दिया है। अब इसी में से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। इसमें से 2 प्रश्न करने होते हैं हमको, तो केवल 2 प्रश्नों का जवाब देना है, पर यहाँ पर हम सभी प्रश्नों का जवाब देंगे ताकि आप आसानी से कर सकें। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, माँ धाव इति आकथयत, मत दौड़ो यह किसने कहा। तो आप पैराग्राफ पर देख पा रहे होंगे, इसमें वृद्ध जनः बोलते हैं कि माधाव। यहाँ पे आप देखें तो ये लाइन को आप देखें, यहाँ पर वृद्ध जन से उच्च स्वरम यहाँ पे आ रहा है, वृद्ध जन का जो है उच्च स्वर था। तो माधाव इति कहा कथयत, तो इसका जवाब हो जाएगा वृद्ध जनः। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कह महात्मा सरोवर तटे भ्रमति स्म। कौन से महात्मा हैं जो सरोवर तट पर घूम रहे थे। तो आपने देखा है कि एकदः एकः नरः सरोवर तटे अभ्रमत, और ये नर कौन थे, लास्ट में इसका जवाब मिला है एषः आसीत् स्वामी विवेकानंदः। आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे, ये कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तीसरा प्रश्न है हमारा, तम धावन्तं दृष्ट्वा के अपि अनुधावितवन्तः। उनको दौड़ता हुआ देखकर कौन दौड़ने लगता है, तो वानराः अपि अनुधावितवन्तः। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तम धावन्तं दृष्ट्वा वानराः अपि अनुधावितवन्तः, इसका जवाब ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में जवाब देना है। आपत्तिभ्यः मुक्ति कथं भवति, आपत्ति में मुक्ति कैसे होती है। तो इसका जवाब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, आपत्तिभ्यः मुक्ति दृढ़ संकल्पेन साहसेन धैर्येण च भवति, ना ताभ्यः पलायनेन। यानी कि आपत्ति में मुक्ति कैसे होती है, दृढ़ संकल्प से, साहस से, धैर्य से, ना कि भाग जाने से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, विवेकानंदः कीदृशान् वानरान् दृष्ट्वा धावितुम् आरभत। विवेकानंद ने किस प्रकार के वानरों को देखकर दौड़ना आरंभ किया। तो इसका जवाब हमारे को मिल जाएगा रक्तवर्णा अति विकराला वानरा। यानी कि इन्होंने क्या किया था, विवेकानंदः रक्तवर्णान् अति विकरालान् वानरान् दृष्ट्वा धावितुम् आरभत। ठीक है, इसका जवाब ये हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न है, गंभीर चिंतने कह रता आसीत। गंभीर चिंतन में कौन रत था। तो इसका जवाब हो जाएगा कि गंभीर चिंतने विवेकानंदः
रतः आसीत्। आप यहाँ पे देखे होंगे, एकदा एका नरः सरोवर तटे अभ्रमत् सः गंभीर चिंतने रतः आसीत्। और ये बात से पता चलता है कि व्यक्ति कौन था, तो ये स्वामी विवेकानंदा थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पूर्ण वाक्य भी उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं हम यथा निर्देशम उत्तरात्। अब तम स्थिरम दृष्ट्वा अत्र तम इति सर्वनाम पदे कस्मै प्रयुक्तम। अब यहाँ पे आप पैराग्राफ में देखेंगे कि तम स्थिरम दृष्ट्वा, उनको स्थिर देखकर, अत्र तम इति सर्वनाम पदय किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें इसका जवाब हो जाएगा नराय। नरः एक जगह आया हुआ था, अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। हाँ, एकदा एकः नरः सरोवर तटे अभ्रमत्। ठीक है, तो ये नरायण यानी व्यक्ति के लिए था। इसके बाद हमारा प्रश्न है अति समीपे अस्य विलोम पदम गद्यांशे किम लिखितम। अति समीपे का उल्टा क्या लिखा हुआ है, उल्टा देखेंगे तो अति दूरे क्या है, ना अति दूरे। आप देखे होंगे, दिखा देता हूँ एक बार। इसका पहले जवाब ये हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा अति दूरे। तो अभी इसका जवाब कहाँ आया है, ना अति दूरे। आप देख रहे होंगे आया था इसमें एक जगह, ये ना अति दूरे, तो अति दूरे आसन। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है ना अति दूरे आसन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा अकर्ण अस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। अकर्ण यानी सुनकर। अब सुनकर का संस्कृत क्या हो जाएगा, यहाँ पर श्रुत्वा। श्रुत्वा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वाला। ठीक है, ऐसा नर अत्र विशेष पदम किम। ऐसा नर, यह नर, यह आदमी, तो ये किसका विशेषण है, नरह का। ये नरह का विशेषण हो जाएगा। और अस्य गद्यांश कृते उचित शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश के लिए जो गद्यांश था, इसमें आप लिख सकते हैं कि ये विवेकानंद के लिए था। और ये सब भी लिख सकते हैं कि हमको आपत्ति में भागना चाहिए नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो है यानी आपत्ति, इसका अगर देखेंगे मुक्तेः उपाया, यानी आपत्ति में मुक्ति का उपाय। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। हमारा प्रश्न है एक रचनात्मक खंड, यानी कि दूसरा हमारा खंड खा है। इसमें एप्लीकेशन दिया हुआ है, इसको भरना होता है। तो इसमें कुछ मंजूसा दिया हुआ है, मंजूसा शब्द लेना है और उससे इसको पूरा करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यदि मान लो आपको नहीं आता है तो आपको जो आ रहा है, प्रिय मित्र नमस्कारः। प्रिय मित्र, मान लो जैसे पहला वाला आपको समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो पहले वाला स्थान होता है, तो इसमें स्थान क्या दिया हुआ है, पर्वतः वृक्षः मित्र नमस्ते अरुणाचलतः। देखो इसमें पहले वाले में हो जाएगा अरुणाचलतः। एक मिनट, इसमें पहले वाले में आप भर सकते हैं अरुणाचलतः, पहले में हो जाएगा अरुणाचलतः पहले वाले में। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रिय प्रिय मित्र भास्करः, दूसरे वाले में हो जाएगा मित्र। यहाँ पे दूसरे वाले में हो जाएगा प्रिय मित्र भास्करः, दूसरे वाले में हो जाएगा। इसके बाद क्या है, तीसरा है हमारा सास्नेहम। सास्नेहम नमस्ते, ये दिया हुआ है सास्नेहम नमस्ते यहाँ। ठीक है, सास्नेहम नमस्ते। फिर क्या है, इसमें लिखेंगे गत सप्ताहे अहम मित्रै सह शैक्षिक भ्रमणाय दार्जिलिंग इति पर्वतीय स्थलम गतवान। तो इसमें हो जाएगा गत सप्ताहे, यहाँ पे दिया हुआ है, चौथे में हो जाएगा गत सप्ताहे अहम मित्रै सह शैक्षणिक भ्रमणाय दार्जिलिंग इति पर्वतीय स्थलम गतवान। ठीक है, ये हो गया। अब पांचवें में हम भरेंगे, हाँ, अब यहाँ पे स्थान सौंदर्यम अद्भुतम। स्थान से है, षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति का देखो इसमें कौन सा है, अस्य। अस्य हो जाएगा इसमें, तो कौन सा है नंबर, पाँचवा। पाँचवें में आ जाएगा अस्य स्थानस्य सौंदर्यम अद्भुतम। ठीक है, इस स्थान का सौंदर्य अद्भुत है। उसके बाद क्या है, अन्यस्मिन् एव संसारे वसामः। एवं सॉरी कुछ छूट गया है, हाँ, स्थानस्य सौंदर्यम अद्भुतम एव अस्ति। एव अस्ति, अद्भुत ही है, यहाँ पे आ जाएगा छठा, अद्भुत एव अस्ति। विशालय विशालय वृक्षय, विशालय विशालय वृक्षय। ठीक है, सेम विभक्ति है इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा वृक्षय। सुसज्जिता इयम देवभूमि एव, इसमें
वृक्षय, वृक्षय सातवें में आ जाएगा, ठीक है। वृक्षय, वृक्षय सुसज्जिता इयं देवभूमि एव अस्ति एवं प्रतीयते यत् यत्। अब इसमें भरा जाएगा आपका अन्यस्मिन् एव संसारे वसामः। अब आठवें में भरा जाएगा वयम, यत् वयम अन्यस्मिन् एव संसारे वसामः। ये हो जाएगा आपका आठवें में वयम हो जाएगा वसामः। इयं सुरम्यं प्रदेशः दृष्ट्वा इदम् असत्यम एव प्रतीयते यत्। और फिर क्या है, केवलम दूरता एव रम्यः, यानी इसमें भरा जाएगा आपका पर्वताः केवलम, पर्वताः नौवें में हो जाएगा केवलम दूरतः एव रम्याः पर्वता तो सदैव रम्याः एव भवन्ति। अहं त्वया सह अपि एकवारं तत्र पुनः गन्तुम् इच्छामि, आशा से अवां शीघ्रं गमिष्यावः। अधुना विरमामि, सर्वेभ्यः मम नमस्कारः कथनीयः। यानी 10वें में हो जाएगा नमस्कारः, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भरना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अधा प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषया प्रदत्त शब्द सहायतया संस्कृत पंचवाक्यानि लिखत। अब इसमें ये चित्र को देखना है और ये हमारे जो है वो दिया हुआ है पैराग्राफ, सॉरी मंजूषा दिया हुआ है। इनमें से शब्द लेकर हमको क्या करना है, इसमें से वाक्य बनाने हैं, 5 वाक्य बनाने हैं। आप इसको देखकर बना सकते हैं बहुत ईजी वे में कि ये चित्र किसका है। तो झंझावातस्य का ये चित्र है, तो इदम चित्रम झंझावातस्य अस्ति। यह चित्र किसका है, झंझावात का है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें से और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत से लोग सहायता के लिए क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत से लोग नाव से गिर गए हैं। तो इसे बना सकते हैं, अनेके जनाः नौकायाः पतित्वा सागरे मंचन्ति, यानी सागर में तैर रहे हैं, नाव से गिर गए हैं, सहायता के लिए भी चिल्ला रहे हैं। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। और क्या है, और ये चित्र कैसा दिख रहा है आपको, बड़ा भयंकर दिख रहा है ना, लोग डूब रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो इदम चित्रम या इदम दृश्यम भयंकरम अस्ति, यह चित्र क्या है, भयंकर है। और मान लो इसमें एक व्यक्ति है, जो बच्चे जो डूब रहे हैं उनको उठा के ले जा रहा है, रक्षा कर रहा है। तो एकः जना तान रक्षति, एक लोग क्या है, एक व्यक्ति क्या है, इनमें से क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है सभी की, ठीक है। तो ऐसे आप करके 5 वाक्य बना सकते हैं। यदि इसको नहीं करना चाहते हैं तो इसमें नैतिक शिक्षाया महत्वम ये विषय दिया हुआ है, इसमें से 5 वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो जैसे बनाना चाहें तो आप जैसे कि जीवन शक्ति दिया हुआ है, ठीक है। तो जीवन शक्ति से यदि आप वाक्य बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि क्या है, नैतिक शिक्षा जीवनी शक्तिम यच्छति, ठीक है। जीवनम कथम भवेत्, जीवनम कथम भवेत् जीवेत चा इति नैतिक शिक्षा शिक्षयति। ऐसे करके आप 5 वाक्य इसके बना सकते हैं। अब ये भरने वाला है, इसको फिर से भरना है हमको। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, क्या है, अधोलिखिता नाम कथाम मंजूषया सहायता पूरित्वा पुनः लिखत, नहीं मंजूषा की सहायता से इसको पूरा करना है। तो पहला क्या है, ऋषि पुत्रः, ये पैराग्राफ 9वीं क्लास का शायद है या 10वीं क्लास का ही है, 9वीं क्लास का है, मुझे याद आ रहा है। तो ऋषिपुत्रः अष्टावक्रः मित्रैः सह खेलित्वा यदा गृहाम, यानी इसमें पहले वाले में क्या आ जाएगा, अष्टावक्र, पहले वाले में आ जाएगा अष्टावक्र, ठीक है। ये 9th क्लास का ही पैराग्राफ है, मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि ऋषिपुत्रः अष्टावक्रः मित्रैः सह खेलित्वा यदा गृहं प्रत्यागतः तथा जननीं स्वपितु विषये अपृच्छत, अपने पिता के विषय में पूछा। क्या पूछा, माता क्व अस्ति मम पिता, माता मेरे पिता कौन है। और माता तम उवाच, माता बोली, हे पुत्र तव पिता राज ऋषि। और कहाँ गए हैं, सभायाम विद्वद्भिः सह शास्त्रार्थाय आगच्छत। तो क्या हुआ, जनकस्य सभायाम विद्वद्भिः सह, यानी जनक के सभा में क्या हुआ, विद्वद्भिः सह शास्त्रार्थम आगच्छत, यानी शास्त्रार्थ के लिए गए हैं। परम अधुना यावत् न प्रत्यागतः,
पर अभी तक लौटकर नहीं आए हैं। उसके बाद चौथे में भरा जाएगा अहमपि चिंतिता अस्मि, मैं भी क्या हूँ, चिंतित हूँ। तीसरे वाले में क्या भरा जाएगा, तीसरे वाले में जनकस्य भरा जाएगा, जनकस्य यहाँ पे देख लो आप, तीसरे वाले में जनकस्य, और चौथे वाले में भरा जाएगा अहमपि, अहम अपि। ठीक है, उसके बाद क्या है, अहम अपि चिंतितास्मि तत् आकर्ण्य अष्टावक्रः स्वः प्रभाते नृपस्य जनकस्य, यानी नृप नाम का जो राजा था उसके यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो क्या हो इसमें भरा जाएगा अगले बात, सभायाम गतवान, सभा में क्या हुआ, पहुँच गया, गतवान। ठीक है, तत्र कथम अभी प्रवेशम प्राप्य सः नृपस्य जनकस्य समीपे उपस्थितः, इसमें छठे में ये हो जाएगा, पाँचवें में हो जाएगा सभायाम। ठीक है, पाँचवें में हो जाएगा सभायाम। ठीक है, सभायाम उपस्थिता, छठा में हो गया उपस्थिता अभवत्। पुनः सा राजानां सविनयं प्रणमत तं वक्रदेहं बालकं दृष्ट्वा सर्वे सर्वे क्या करते, सभी लोग क्या करने लगते हैं, जितने भी वहाँ पे उपस्थित हैं, उपस्थित तो हो गया हमारा छठा, दृष्टवा सर्वे, सातवें में भरा जाएगा सभा स्थिता, सभा में स्थित सभी लोग क्या करने लगे, विद्वांसः तार स्वरेण आहसन, सभी विद्वान जो उपस्थित थे सभा में, कहाँ पे उपस्थित थे, सभा में, सातवां में सभा स्थिता, सभी लोग क्या करने लगे, तार स्वरेण आहसन, तेज स्वर में हंसने लगे। अयम अस्माभिः सह शास्त्रार्थमपि करिष्यसि इति विज्ञायते अन्योन्यम पश्यन्तः मंदं मंदं स्मितम् अकुर्वन्, हंसने लगे। तेषां पंडितानाम् ईदृशं चेष्टितं दृष्ट्वा अष्टावक्रः उच्चैः अहसत्, तम उच्चैः हसन्तं दृष्ट्वा नृपः तस्य, अब राजा ने क्या किया, तस्य, इसमें भरा जाएगा तस्य हसनस्य, यानी उसके हंसने का कारणम अपृच्छत, कारण पूछा, तस्य हसनस्य यानी कि आठवें में हो जाएगा हसनस्य, कारणम अपृच्छत, कारण पूछा। अष्टावक्रः अवदत् महाराज मया श्रुतम् आसीत् यत् भवतां सभा तपस्विभिः शास्त्र ज्ञान रहस्य से ज्ञानिभिः, और नौवां है, इसमें नौवें में भरेंगे हम विद्वत भी अलंकृता अस्ति, यानी नौवें में क्या हो जाएगा, विद्वत भी अलंकृता अस्ति। परम अत्र आगत्य पश्यामि यत् एते विद्वांसः मम वक्रदेहं दृष्ट्वा हसन्ति, अहमपि एतेषां मिथ्या ज्ञान गर्भं दृष्ट्वा हसामि, मैं भी इनका जो है मिथ्या यानी झूठा ज्ञान देखकर हंस रहा हूँ। तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी प्रकार से हमको भरना है। आगे चलते हैं। अब या तो फिर इसको क्रम से लगाना है, तो इसको क्रम से लगाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, शिक्षा स्वास्थ्यम उपरि, यहाँ से भरा जाएगा। इसमें मंजूषा दिया हुआ है, आप मंजूषा तो दिख नहीं रहा है, फिर भी यहाँ से मैं मंजूषा से दिखा देता हूँ। पहले वाले में क्या भरा जाएगा, परीक्षा समयः निकटे अस्ति अतः सम्प्रति पठनमेव चलति। ठीक है, क्या होता है कि शिक्षा जो है स्वास्थ्यम उपरि पिता पुत्रयोः मध्ये भूतिमिमं वार्तालापं मंजूषा सहायता पूरयत्। ठीक है, पिता पूछता है पुत्र कथम तुम पठनम अधुना चलति, तो पुत्र बोलता है तात पितरम, हाँ, पुत्र बोलता है पितरम तात परीक्षा समयः निकटो अस्ति अतः सम्प्रति पठनमेव चलति। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर ओ पुत्र जीवने केवलं शिक्षाया आवश्यकता न भवति स्वास्थ्यमपि आवश्यकं वर्तते। पुत्र बोलता है हाँ, हाँ, पुत्र बोलता है तरहि तत् कथं प्राप्यते, यानी तरहि तत् कथं प्राप्यते। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, तरहि तत् कथं प्राप्यते। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है क्या, पिता
ओह पुत्र जीवने केवलं शिक्षाया आवश्यकता न भवति स्वास्थ्यमपि आवश्यकं वर्तते। तो बेटा क्या बोलता है, पिता एतस्मै गलती हो गया क्या, पुत्र बोलता है, कुछ छूट रहा है क्या। पहले में है कि परीक्षा समय निकटो अस्ति अतः संप्रति पठनामेव चलति। दूसरे वाले में है ओ पुत्र जीवने, हाँ, तरहि तत्कथं प्राप्यते। अब तीसरे वाले में है जब तस्मै एतस्मै योग्यस्य व्यायामस्य अभ्यास आवश्यको वर्तते। तो बेटा बोलता है, पुत्र बोलता है, तं प्रति पठनाय एव समयः अपर्याप्तः भवति योगाय समयः कुत्र। यानी कि अभी तो हमारे पास पढ़ने के लिए समय नहीं है, योगा के लिए हम कहाँ से समय लाएं। तो इसमें हो जाएगा ये वाला संप्रति, ये वाला, ठीक है। इसके बाद चलते हैं चौथे वाले में, पुत्र समयः तु सर्वेषां समीपे भवति केवलं तस्य वटनं कर्तव्यम। फिर बेटा बोलता है, तर्हि मया किं कर्तव्यम, तब मैं क्या करूं। यहाँ वाला भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद पिता बोलता है, पुत्र प्रातः काले उचित समय उत्थाय नित्यकर्म कृत्वा प्रथमम् अध्ययनं कर्तव्यं पश्चात् उद्यानं गत्वा योगं व्यायामश्च कर्तव्यम् एतस्य अभ्यासः नित्यमेव करणीयम्। पुत्र बोलता है, उत्तम पिताश्री तर्हि आद्यतः अहं प्रतिदिनम् अस्य अभ्यासं करिष्यसि। ठीक है, आज से करिष्यामि, आज से क्या है, मैं इसका प्रतिदिन अभ्यास करूँगा। ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, 1 मिनट यहाँ से, ठीक है। अब आगे चलते हैं खंड गा। यहाँ व्याकरण से स्टार्ट हो गया है हमारा। तो पहला प्रश्न है हमारा, 1 मिनट, पहला प्रश्न है हमारा, भौ जमः इक मम कनिष्ठः पुत्र अस्ति। यानी इसमें कौन सी क्या बनेगा, भौ जमः इक है तो इसमें क्या बनेगा, भाविकः। ये आप संधि जब पढ़े होंगे अयादि संधि, तो वहाँ से ये भाविकः बन जाएगा। उसके बाद क्या है, पश्यत् तत्र एकः नकुलः सर्पश्च गच्छता। अब सर्प लिखा है, इसका संधि विच्छेद करना है। यानी जो संधि युक्त है तो उसको विच्छेद करना है, जो संधि नहीं है तो उसको संधि युक्त करना है। तो सर्पश्चा, सर्पः जमः चा हो जाएगा। सर्पः लिखेंगे, उसके बाद जमा चा कर देंगे, ठीक है। यानी विसर्ग को इसमें सा हुआ है, ठीक है। ये आप विसर्ग संधि पढ़े होंगे, उसी में का ये एग्जाम्पल है। अधुना त्वाम शान्तः भव, अभी तुम शांत हो जाओ, तो इसका हो जाएगा साम जमः तः। मैं लिख के दिखा देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी जो हम सर्पश्चा पढ़े हैं तो इसमें सर्पः जमः चा, ठीक है। उसके बाद जो हम अभी वाला देख रहे हैं तो ये हो जाएगा साम जमा तः, ता विसर्ग, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा। आगे चलते हैं, भाविका वाला भी देख लीजिए, नहीं इसमें भी गड़बड़ हो सकता है। भाविका, ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है हमारा, परिश्रमिणः सदैव सफलाः भवन्ति। सफला में हो जाएगा सफला प्लस भवन्ति, यानी कि विसर्ग हट जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद है प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति जमः एव, यानी कि ऐसे लिखेंगे, प्रकृति, देखो बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, जमः एव, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। आगे चलते हैं, उचित समास पदय विग्रह पदय व रिक्त स्थानी पूर्यत। उचित पदों को क्या करना है, रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो इसमें आप पढ़े ही होंगे, मास के परीक्षा मासम इति भवति। तो मासम है, ये आपका अव्यय भाव प्रति मासम हो जाएगा, इसमें प्रति मासम, ठीक है। पहले वाले में हो जाएगा आपका, इसका पहले वाले का जवाब हो जाएगा प्रति मासम, यानी खा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, मासम प्रति। अगला प्रश्न है हमारा, अविवेका बुद्धि हरति। अविवेका बुद्धि हरति, तो इसका हो जाएगा अविवेका, यानी ना विवेका, न्याय समास है इसमें।
पहले का हो जाएगा न विवेका, ठीक है। उसके बाद तीसरा है हमारा भवान सपरिवारम मम गृहम आगच्छत। तो परिवारेण सा, सपरिवारम हो जाएगा परिवारेण सा, तीसरा का हो जाएगा। इसके बाद सो अपि मह्यम अप्रिय नास्ति। अप्रिय है, जहाँ पे आ वाला दिखे ना प्रिया, ठीक है, ना प्रिया अप्रिया, यानी किसका हो जाएगा चौथे का, ठीक है। नए समास है माता पितरौ, माता चा पिता चा, यानी द्वंद्व समास है। माता पितरौ पूजनीयो, तो हो जाएगा इसका माता चा पिता चा, पहले वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्ययोः संयोजनम विभाजनम व कृत्वा पुनः लिखत। इसमें क्या करना है, प्रकृति प्रत्यय की पहचान करना है। तो पहला प्रश्न है हमारा इस्ताम प्राप्य, यानी इस्ताम में कौन सा प्रत्यय है इसको बताना है। तो आप देख पा रहे होंगे पहले वाले का हमारा जवाब हो जाएगा इस प्लस तल प्रत्यय है। इसमें आपको पता है तल प्रत्यय में क्या हो जाता है, लास्ट में ता बचता है, तो इस्ताम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है ऐतिहासिक ठक, तो इसका ऐतिहासिक ठक में हो जाएगा ऐतिहासिकी, ठीक है, यानी खा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे का खा। केसरी वने गर्जती, केसरी है और वन में क्या करता है गर्जती, गर्जता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केसर जमा इन, ठीक है, केसरी इन प्रत्यय है इसमें। लघु, इसके बाद क्या है लघुता, लघुता में तल प्रत्यय है, लघु जमा तल, ठीक है। देखो लघु जमा तल कहाँ है, यहाँ पहले वाले में है, चौथे का पहला लघुता। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्या है हमारा भवताम हृदय जमा ठग, हृदय जमा ठग, हृदय है, तो हो जाएगा इसका हार्दिकम, इसका हो जाएगा हार्दिकम, ये। अब वाच्य अनुसारम उचित पद है वाक्य पूर्ति कुरुत, केवल प्रश्न 3 करना है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे इनका उचित वाक्य भरना है। तो पहला क्या है तत्र गम्यते, तत्र गम्यते हो जाएगा पहले में अस्माभि तत्र गम्यते, यहाँ से लेके भरना है। फिर क्या है कविता श्रूयते, त्वया कविता श्रूयते, मया नृपः दृश्यते, अवाभ्याम फलानि खाद्यन्ते, ये भरा जाएगा ऐसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ टाइम वाला है। सोहन लाल एकः कृषको अस्ति, सः कति वादने स्वकार्याणि करोति इति समयं दृष्ट्वा संस्कृतेन रिक्त स्थानेषु लिखत, यानी कि हमारा जो टाइम से भी 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसको देखना है कैसे करना है। कुछ नहीं है, 6:15 को क्या बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो इसमें शायद मंजूषा नहीं दिया है। 11:30 को क्या बोलते हैं, यानी ये तो आपको पता ही होगा सबको क्या बोलते हैं। तो पहले वाले में आप देखेंगे 6:15 है, तो 6:15 को संस्कृत में बोलते हैं सपाद षड्वादनम। इसमें क्या हो जाएगा सपाद षड्वादने हल कार्यम करोति। फिर क्या करता है सह मध्याह्ने सार्ध एकादश वादने विश्रामम करोति, 11:30 को क्या बोलते हैं सार्ध। फिर क्या है सह पादोन पंचवादने क्षेत्राद गृहम आगच्छति, क्षेत्र से घर आता है। सह षड्वादने संध्या वंदनाम करोति, यानी ऐसा इसमें भरा जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है मंजूषया उचित अव्यय चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यते, यानी अव्यय लेके हमको इसको पूरा करना है। तो रामः रावणम अहनत, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा पहले वाले में पूरा पहले राम ने रावण को अहनत मारा। फिर क्या है पहले में पूरा हो जाएगा सह वदति डैश डैश लिखे सा लिखा है, वदति लिखा है, सा उच्चैः वदति, सा तेज वो तेज बोलता है। रात्रौ कुक्कुराः क्या करते हैं कुक्कुर इधर से उधर से दौड़ते हैं, तो इतस्तः धावन्ति। अभिमन्यु अपि अर्जुनाः, अर्जुन के समान क्या है अर्जुनाः एव सम्प्रति वीरः आसीत्, अर्जुन के समान ही क्या था वीर था, ठीक है। इसके बाद अहम गृहम गंतुम इच्छामि, मैं क्या है घर जाना चाहता हूँ। तो इसमें अर्जुनः इव वीरः आसीत्, तो एक बच रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा संप्रति, ठीक है।
संप्रति पाँचवें में हो जाएगा, इव चौथे में हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न वाक्येषु रेखांकित पदानां संशोधनं कृत्वा पुनर्लिखत, यानी इसमें थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, फिर भी हम इसको सही से करेंगे। स्वः मम विद्यालये उत्सवः आसीत्। स्वः, तो स्वः यानी आने वाला है, तो आसीत् यानी भूतकाल का दिया हुआ, तो आसीत् तो होगा नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्वः को हटाएंगे, हया कर देंगे, यानी हया मम विद्यालये उत्सवः आसीत्, यानी कल मेरे बीता हुआ कल में मेरे स्कूल में उत्सव था। ठीक है। तत्र अनेकानि अतिथि, क्या लिखा है, तत्र अनेकानि अतिथयः आगच्छन्, अतिथयः आगच्छन्, अनेक अतिथि आए थे, तो इसका हो जाएगा अनेकानि नहीं होगा, अनेके, अनेके अनेके अतिथयः आगच्छन्, ते कार्यक्रमं दृष्ट्वा प्रसन्नम् अभवत्, तो प्रसन्नम नहीं होगा, ते कार्यक्रम दृष्ट्वा प्रसन्नाः अभवन्, ते अस्माकं प्रशंसान, तो क्या हो जाएगा, ते अस्मान प्रशंसान, यानी कि मैं टिक मार देता हूँ, आप ये। ठीक है। अब फिर से क्या आगे हो गया है, पठित अवबोधनम, पढ़ना है और उसका जवाब देना है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अथ एकदा भगवान बोधिसत्वः बहुजन्मार्जित पुण्यफलैः शिवी नाम राजा बभूव। सः बाल्यात् एव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्रपराङ्गतः च आसीत्। जनकल्याणकर्मसु रतः असौ पुत्रवत् प्रजाः पालयति स्म। कारुण्य औदार्य आदि सद्गुणोपेतः सः नगरस्य समन्ततः धनधान्यसमृद्धा दानशाला अकारयत्। तत्र अर्थिनाः समूहम् अन्नपान वसन रजत सुवर्णादिकानि अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य संतुष्टा अभवत्। ये हमारा पैराग्राफ है, अब इसको जवाब देंगे। कहा शिवी नाम राजा, कहा शिवी नाम राजा बभू, तो इसका जवाब हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे कि बोधिसत्व नाम का राजा हुआ था। ठीक है, शिवी नाम राजा, तो पहले में हो जाएगा बोधिसत्व राजा। उसके बाद क्या है, कहा पुत्रवत प्रजा पालयति स्म, कौन प्रजा को पुत्रवत पाल रहा था, तो इसका जवाब हो जाएगा राजा शिवी, शिवी नाम राजा। ठीक है, शिवी नाम राजा जो है वृद्ध क्या कर रहा था, पुत्र के समान इसको प्रजा को पाल रहा था। उसके बाद क्या है प्रश्न हमारा कि बोधिसत्व का आसीत, बोधिसत्व कौन था, तो बोधिसत्व कौन था, इसका हो जाएगा भगवान बोधिसत्व आसीत। ये आप देख रहे हैं भगवान बोधिसत्व। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। राजा बाल्याद एव कीदृशा आसीत, तो राजा बाल्याद एव वृद्धोपसेवी विनयशैली शास्त्र प्रांगता चा आसीत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा मैं फास्ट करा रहा हूँ। सह नगर से कीदृशी दानशाला कार्यत, यानी उसने नगर में कैसी दानशाला करवाई, तो उसने कैसी करवाई थी आप देख सकते हैं। सह नगर से सम्मततः धन धान्य समृद्धा दानशाला अकार्यत, ये भरा जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है प्रश्न है हमारा, अर्थीनाम समूह कीदृशानि अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य संतुष्टा अभवत्, तो इसका हो जाएगा अर्थिना समूह अन्नपान वसन रजत सुवर्णादिकानि अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य संतुष्टा अभवत्, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निर्देश अनुसार हम उत्तरत, अब इसमें निर्देश दिया है उसको अकॉर्डिंग हमको जवाब देना है। धन धान्य समृद्धा दानशाला कार्यत, अत्र विशेष पदम किम, यहाँ पे विशेष पद क्या है, तो दानशाला, दानशाला क्या है, विशेष पद है। इसके बाद क्या है, अनुच्छेदे बभू इति क्रियाया कर्तृपदम, बभूव हुए, कौन हुए, तो आप देखे होंगे कौन हुआ था, तो बोधिसत्व राजा हुआ थे, तो उनके लिए बभू आया था। ठीक है, अनुच्छेदे नृपः इति पदस्य कः पर्यायः आगता, नृपः का पर्याय कौन आया था, राजा। ठीक है, आगे चलते हैं। अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि उत्तरपुस्तिकायां लिखत। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब देखिए इसका, त्यक्त्वा धनुप्रदां वाचां परुषा यो अभ्युदीर्येत परित्यज्य फलं पक्व भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। अब इसका एक पद में उत्तर देना है। विमूढ़धि क्या है प्रश्न हमारा 13 का हमारा एक पद में पहला प्रश्न है, हाँ,
विमूढ़धि धर्मप्रदां वाचां त्यक्त्वा कीदृशीम् अभ्युदीरयेत्। तो इसमें हो जाएगा परुषाम, परुषाम पहला आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, विमूढ़धि कीदृशं फलम परित्यजति, तो पक्वम यानी पके फल को छोड़ देते हैं। इसके बाद का धर्म प्रदाम वाचम त्यजति, कौन है धर्म प्रदाम वाचा को छोड़ देता है, तो विमूढ़धि। एक पद में उत्तर का ये हो गया जवाब। पूर्ण वाक्य का देखेंगे, कहा अपक्वम फलम खादति, कौन अपक्व फल खाते हैं, तो विमूढ़धि अपक्वम फलम खादति। विमूढ़धि कीदृशं फलम परित्यजति, तो पक्वम फलम परित्यजति, पक्के को छोड़ देते हैं, कच्चे को खा लेते हैं जो मूर्ख लोग होते हैं। ठीक है, विमूढ़धि कीदृशं फलम भुंक्ते, तो विमूढ़धि अपक्वम फलम भुंक्ते। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब निर्देशानुसारम उत्तरत श्लोके यो यह इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, इसी में क्या आया है, तो यो यह इसका हो जाएगा अभ्युदीरयेत आया था, आप यहाँ पे देख पाएंगे तो एक मिनट, ये आया है त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम, यह अभ्युदीरयेत, यहाँ पे यो है तो या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ऐसा दिखाया गया है। फलम पक्वम अनयो पदयो विशेषण पदम किम, फलम पक्वम का विशेषण क्या पूछ रहा है, तो पक्वम इसका विशेषण हो जाएगा, पक्वम। ठीक है, पक्वम। उसके बाद क्या है, विद्वान इति पदस्य विपर्यायः अत्र प्रयुक्तम, विमूढ़धि विद्वान का पर्याय है। ठीक है, विमूढ़धि। अब है आगे चलते हैं। अधोलिखितानां नाट्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि उत्तर पुस्तिकायां लिखत, नाटक का आंसर दिया हुआ उसको पढ़ना है और उत्तर देना है। तो नाटक क्या है, विचित्रम अयं संसारः, ध्रुव बोलता है विचित्र है यह संसार, केचन महापुरुषा महात्मा गांधीवत अहिंसाया पाठं पाठयन्ति, अन्ये च आणविकम् अस्त्राणां निर्माणं विधाय जगता संहारं कर्तुम् इच्छन्ति। सिद्धार्थ बोलता है वस्तुतः विज्ञानस्य सत्प्रयोगः राष्ट्रस्य कल्याणाय दुरुपयोगश्च विनाशाय भवति। सुश्रुता आम दुरुपयोगः तु अभिशापः एव। चरकः विदितमस्ति किं युष्माकं यत् प्राचीनकाले अपि आणविकम् अस्त्राणां मानवेषु प्रयोगः निषिद्धः आसीत्। अब इसका एक पद में उत्तर देना है, अयं संसारः कीदृशः अस्ति, तो विचित्रः अयं संस्कारः, अयं संसारः पहले ही आया है कि विचित्रः अयं संसारः, यहाँ देख रहे होंगे। उसके बाद क्या है, विज्ञानस्य सत्प्रयोगः कस्य कल्याणाय, तो विज्ञानस्य सत्प्रयोगः किसके लिए होता है, विज्ञानस्य राष्ट्रस्य यानी राष्ट्र के कल्याण के लिए होता है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है विज्ञानस्य सत्प्रयोगः राष्ट्र कल्याणाय। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सायं सर्वे कान श्रावयन्ति, सायं सर्वे कान श्रावयन्ति, तो स्व अनुभवान अपने अनुभव को क्या करते हैं, सुनाते हैं। ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा पूर्ण वाक्यानुत्तरत आणविकम अस्त्राणां प्रयोगः कदा केषु च निषिद्धः आसीत्, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन काले अपि आणविक अस्त्राणां मानवेषु प्रयोगः निषिद्धः आसीत्। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्राचीन काले यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद क्या है, कस्य दुरुपयोगः राष्ट्रस्य विनाशाय भवति, तो विज्ञानस्य दुरुपयोगः, यहाँ से देखेंगे यहाँ विज्ञानस्य दुरुपयोगः विनाशाय भवति, राष्ट्रस्य विनाशाय भवति, नहीं अगर विज्ञान का दुरुपयोग करेंगे तो राष्ट्र का विनाश हो जाएगा। फिर क्या है प्रश्न हमारा, केचन महापुरुषा महात्मा गांधीवत कस्याः पाठं पाठयन्ति, तो इसका हो जाएगा केचन महापुरुषा महात्मा गांधीवत अहिंसाया पाठं पाठयन्ति, यहाँ ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
खत्म हो गया। निर्देशानुसारम् उत्तरत्। तो हिंसायाः इत्यस्य पदस्य कः विपर्ययः प्रयुक्तम्। हिंसा का क्या हो जाएगा? अहिंसायाः। ठीक है, हिंसा का हो जाएगा अहिंसायाः। फिर क्या है? आसीत् इति क्रियायाः कर्तृपदम किम। आसीत् का क्रियापद क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा प्रयोगः। ठीक है, इसका हो जाएगा प्रयोगः। प्रयोगा निषिद्धा अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। तो इसका हो जाएगा निषिद्धा। ठीक है, अब है हमारा रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम क्रियताम, यानी कि हमको प्रश्न निर्माण करना है। तो धैर्यम आपदाम तरणीम, तो इसमें जो अंडरलाइन है वहाँ से क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। तो धैर्यम का साम, यानी किसका तरणी है? आपदा को हटा के का साम तरणी कर लेना है। तो नरः साधुवृत्ति समाचरेत, तो कौन साधुवृत्ति को समाचरित करता है? नरः काम समाचरेत। राजा वैद्यान आहूय असुरक्षार्थम अपृच्छत, तो किसको बुलाकर? तो कसमय, कसमय इसमें भरा जाएगा कसमय या किमर्थम। फिर इसके बाद वाला प्रश्न है हमारा अयम कोऽपि अपूर्वः कोशः अस्ति, तो यानी कीदृशः अपूर्वः। अयम कोऽपि कीदृशः कोशः अस्ति। इसके बाद क्या है? सूर्योदये तमः नास्ति, तो सूर्योदये किम नास्ति। राजा याजकेभ्यः दानं ददाति, तो केभ्यः दानं ददाति। ठीक है, अब फिर क्या है? आगे चलते हैं। अधोलिखित श्लोकयो अन्वयम उचित पद है पुरीत्वः पुनर्लिखत, यानी अन्वय लिखना है इसमें। तो कपीनाम मेधसः दोषो वहनी दाह समुद्भवः अश्वानां नाशमभ्येति तमः सूर्योदये यथा। यहाँ पे पैराग्राफ वो दिया हुआ है, इससे लेके हमको भरना है। तो सबसे पहले वाले में अन्वय करेंगे। तो अन्वय में हमको सबसे पहले भरना है। पहले में भरा जाएगा अश्वानाम, यानी पहले में क्या भरा जाएगा? अश्वानाम वहनी दाह समुद्भवः। फिर क्या है? दूसरे में कपीनाम मेधसः दोषः कपीनाम मेधसः तथैव फिर क्या भरा जाएगा? नासम अभ्येति यथा। फिर क्या है? सह तमः नासम अभ्येति। ये इस प्रकार का इसका अन्वय हो जाएगा। यानी कि पहले में भरा जाएगा अश्वनाम, पहले में भरा जाएगा, दूसरे में भरा जाएगा दोषः, तीसरे में भरा जाएगा नासम, चौथे में भरा जाएगा सूर्योदय। ठीक है, सूर्योदय चौथे में भरा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। छूट गया था शायद, हाँ छूट गया था चौथा, सूर्योदय तमः नश्यति नासम अभ्येति। ठीक है, आगे चलते हैं। अथवा करके भी दिया हुआ है। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्वविद्या नाम धर्मस्य धनस्य च। तो इसका भरेंगे आप पहले वाले में अगर भरना है तो पहले में निपातेन भरेंगे, जलबिंदु निपातेन क्रमशः, फिर क्रमशः के बाद भरेंगे घटः पूर्यते सर्वविद्यानाम धर्मस्य, उसके बाद फिर हो जाएगा धर्मस्य धनस्य च सह लास्ट वाले में। ठीक है, हेतु। इसके बाद हमारे एक दो क्वेश्चन रह रहे हैं, जल्दी से इसको पूरा करते हैं। 17 का मैं अब आंसर बता दूंगा। सादृशम कोपी व्यक्तित्व नास्ति, प्रसंगानुसार शुद्ध करना है हमको। तो सादृशम में हो जाएगा, यदि हम इसका आंसर देखें तो समम हो जाएगा। पहले में समम हो जाएगा, मैं टिक मारता जा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। समम, उसके बाद दूसरे वाले में हो जाएगा शरीरम, तीसरे वाले में हो जाएगा कथिता, चौथे वाले में हो जाएगा अश्वाह यानी अश्वाह, पांचवें में हो जाएगा हमारा भूमौ। अब हमारा लास्ट प्रश्न है, इसको देखते हैं। अधोलिखित कथायाम रिक्त स्थानी पूरित्वा पुनः लिखत। अब मैं आंसर ही लिखाऊंगा, बाकी
बाद में करते हैं, दूसरे वाला जब मैं सेट लेके आऊँगा तब। पहले में हो जाएगा विद्यालयस्य, पहले में हो जाएगा विद्यालयस्य, दूसरे में विद्यालयः, तीसरे में छात्राणाम, चौथे में श्लोकम, पाँचवें में स्वागतम, छठे में प्रदेशस्य, सातवें में आगच्छत, आठवें में पर्यटन अधिकारी। ठीक है, इस प्रकार से हमको करना होता है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने जल्दी भगा के कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द ही दूसरा सेट लेके आऊँगा, तो आपको तैयारी करना है अपने पेपर की। तो अभी बहुत दिन है, हम अच्छे से कर सकते हैं।